यह द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का तीसरा पार्ट है। अगर आपने दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन या पहले कमेंट में लिंक चेक करें और पहले उसे जरूर देखें। वह सिर्फ 4 साल का है रेनॉल्ड्स, और वैसे भी तुमने कहा था कि तुम उसे पढ़ा सकते हो। हाँ वही तो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा बेटा सिर्फ 4 साल की उम्र में मैना मैनिपुलेशन में इतना होशियार निकलेगा। मैं ही उसे रोक रहा हूँ जबकि उसके अंदर इतनी जबरदस्त काबिलियत है। मैं अपने बच्चे को घर से इतना दूर किसी अनजान जगह पे जाने नहीं दूंगी। जायरस कोई आम शहर नहीं है और मैं पक्का करूंगा कि मेरा दोस्त उसका अच्छे से ध्यान रखे। तुम यकीन करो, कुछ नहीं होगा। उसके लिए ऐसे अकेले रहना अच्छा नहीं है। बस और तुम्हारी भी इसमें राय है? क्या तुम किसी बड़े शहर जाना चाहते हो और किसी असली टीचर से सीखना चाहते हो? रुको, वो मुझे फैसला करने दे रहे हैं। क्या ये एक 4 साल के बच्चे से पूछने के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं है? क्या मम्मी और डैडी एक साथ आकर नहीं मिल सकते टीचर से? हाँ? अरे मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? आहा, लगता है हमने सच में ये कभी सोचा ही नहीं कि हम सब साथ में भी चल सकते हैं। जब वो टेस्ट देगा और अपने टीचर से मिलेगा तब मैं वहाँ रहूंगी। ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो लगता है कि हम सब जायस सिटी जा रहे हैं। और मैं एकदम हैरान रह गया जब मैंने सुना कि मेरे मम्मी पापा पहले से ही 3 हफ्तों की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगा मैंने इसे कहीं यहाँ देखा था। तुम्हें अब सोने जाना चाहिए मिस्टर। हमें कल सुबह जल्दी निकलना है। कल इतनी जल्दी? मुझे पता है बेटा, मुझे भी यूं जल्दी जल्दी में भागना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा के पुराने दोस्त क्विन हॉर्न्स वाले भी जायरस जा रहे हैं। वो हमें अपने साथ ले जा रहे हैं। तुम्हारे पापा अभी उनके साथ ही हैं। और देखो, अगर मैंने तुम्हें फिर से रात को पढ़ते हुए पकड़ लिया तो ठीक नहीं होगा। तुम कल के सफर के लिए कुछ किताबें साथ ले सकते हो। तो आप सो जाओ। ठीक है माँ, गुड नाइट। बेटा, अच्छे अच्छे सपने देखना। मुझे पता था कि ट्विन हॉर्न्स इस इलाके में कुछ समय से थे, यहाँ तक कि जब भी उन्हें समय मिलता वे हमारे घर को दोबारा बनाने में मदद करते थे। जितना मैंने सुना है उस ग्रुप में 2 कॉन्जरर्स और 3 ऑगमेंटर्स थे। ये मदद करेगा अगर रास्ते में कोई मुश्किलें आती है तो। आखिरकार अब मैं इस शांत छोटे से टाउन को अलविदा कहूंगा। अब वक्त आ गया है ये देखने का कि इस दुनिया में सच में क्या क्या है देने को। अगले दिन सुबह हम निकल पड़े और पहुंचे वहां जहां मेरे माता पिता के दोस्त थे। हम पहुंच गए। इस सफर पर हमें अपने साथ ले जाने के लिए एक बार फिर से थैंक्स। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे बेटे से मिलें। आर्थर, अपना परिचय दो। हेलो, मेरा नाम आर्थर लेविन है। हमारे साथ जायरस तक आने के लिए धन्यवाद। इतने अच्छे संस्कार। क्या तुम सच में रे के बेटे हो, किड? एकदम नायाब हो तुम। शुक्र मनाओ कि तुम अपनी मम्मी पर गए हो। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे सांस नहीं आ रही। एंजेला, तुम उसे तकलीफ पहुंचा रही हो। जान में जान आई। बच गया आज तो। अरे बुरा मत मानो, उसे बस थोड़ी आदत लगने दो तुम्हारी। वो ऐसी ही है, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा आर्थर। मेरा नाम हेलन शार्ड है। ठीक है, अब जब सब एक दूसरे से मिल चुके हैं तो चलो आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। सब तैयार हैं? हम सब यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। चलो अब सफर शुरू करते हैं। सब ठीक चल रहा है ना आर्थर? थकान तो नहीं हो रही? तुम पहली बार ऐसा ट्रैवल कर रहे हो ना? टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, होना तो चाहिए। तो तुम्हारे पापा तो पूरे रास्ते बस तुम्हारी तारीफ करते आए हैं कि तुम कोई जीनियस मैच हो। क्या सच में तुम्हारी अवेकनिंग 1 साल पहले हुई थी? अरे रेनॉल्ड्स, सोने से पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी है मुझे। और तुमने कहा था ना कि तुम अपने बेटे के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या मुझे भी आर्ट के साथ थोड़ा खेलने का मौका मिलेगा? हो, अकेले ही स्ट्रेचिंग कर लो तुम। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान रखना, हमने अभी हल्की ताकत और मना एक्सरसाइज से स्पेरिंग की शुरुआत की है। हाँ? मेरी उम्र के बाकी सामान्य बच्चे तो मुश्किल से एक मंजिल की सीढ़ियां चढ़ पाते हैं, लेकिन यहाँ तो लगता है कि मुझसे लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है।
तैयार हो बच्चे। मैं तैयार हूँ, चलो शुरू करते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा कि हथियारों को मजबूत कैसे करना है ना? जीनियस लड़के। लाल माथे वाला तो खून के लिए तरस रहा है। मुझे इस गड़बड़ से बाहर निकालो पापा। जीत कर ही आना बेटा। किसी काम के ही नहीं। हाँ, अबे यार, ये छोटा सा शरीर। उस पल मेरे दिमाग में न्यूटन का तीसरा नियम अचानक याद आ गया। आर्ट, हर क्रिया के लिए एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तुम बहुत ही सख्त थे। उसे लड़ना नहीं सिखाया। हाँ, बकवास है ये। आखिर किस नरक में ऐसा ट्रेनिंग दिया है इसे, जो इतना छोटा होते हुए भी राक्षस बन गया? मैंने उसे ये तो नहीं सिखाया यार। क्या यही सब तुम अब तक सीख रहे थे? हाँ, ये सब तो मैंने पापा को देखकर और कुछ किताबें पढ़कर ही सीखा है। किताबों से सीखा? हाँ, कोई बात नहीं, पर अब तू मुझे भी अपने कुछ वो मूवमेंट वाले टेक्निक सिखाएगा। तो बस तुम्हें अपनी पीछे वाली टांग को सामने वाली टांग के पार ले जाना होता है, फिर माना ऊर्जा के साथ जोर से किक करना होता है और उसी वक्त अपने शरीर को थोड़ा गिरने देना होता है। मतलब थोड़ा बहुत हो ही गया। हाँ, तुम भी। जब से हमने जायरस सिटी की यात्रा शुरू की है, तब से अब तक कुछ दिन बीत चुके हैं। इस दौरान मेरा जन्मदिन भी निकल गया। तोहफा जन्मदिन के लिए और लेसन्स के लिए। चलो उसे गिराते हैं। ठीक है। हाँ, ये आदमी तो सच में पहाड़ जैसा लग रहा है। ये अब ये ले, अगर मैं मर जाता तो। चल आर्ट, हम अभी निकल रहे हैं। आ रहा हूँ माँ। तुम जानते हो आर्ट, तुम्हारे पापा पहले हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों में डाल दिया करते थे। मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ रे ही नहीं था जो मुसीबतें खड़ी करता था। क्या वो वक्त याद नहीं जब तुमने गलती से कुछ उड़ा दिया था? अरे देखो वहाँ, वो क्या है? छोड़ो, बस एक छोटा चूहा था। क्या तुम ठीक हो माँ? बस थोड़ी थकी हुई हूँ बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे और सिखाओ। क्या हो रहा है? डाकू, जाल तैयार करो। हवा आज्ञामान, और साथ चलो, इकट्ठा हो जाओ और बचाओ। आखिर ये कितने लोग हैं? छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। हम पर हमला करना इनकी सबसे बड़ी भूल होगी। हमसे टकराएगा, वो पछताएगा। काफी अच्छा शिकार है लड़कों। औरतों और बच्चे को छोड़ दो और कोशिश करो कि ज्यादा निशान ना छोड़ो। आखिरकार घायल माल कम कीमत पर बिकता है। अगर आप अगला पार्ट जल्दी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करना ना भूलें।